तो हमने जो हमारा विधायक बना जो प्रॉमिसिंग है, जो लगा कि भाई कुछ करेगा हमारे लिए, तो इश्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं रेजिडेंट्स के लिए, तो उसके लिए ये मीटिंग हमने बुलाई थी यहाँ पे। जो उन्होंने कह दिया ना वो काम होना निश्चित है। मैंने ऐसा आज तक कोई विधायक भी नहीं देखा। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। तो अब हम आपके सामने लेकर आ गए हैं गुरुग्राम के उन सोसाइटी की और उन सेक्टर की बात जिन्हें हम नया डीएलएफ भी आने वाले समय में कह सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेक्टर 99 से लेकर सेक्टर 109 की, जहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी सोसाइटीज़ हैं जिनमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इनके रोड कनेक्टिविटी की, जहाँ वो काफ़ी बुरी हालत में है। रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। कहीं लीगल कार्य चलने की वजह से रोड्स में रुकावट है, उन्हें पूरी तरह से नहीं बनाया जा पा रहा है। वहीं कहीं वाटर सप्लाईज की प्रॉब्लम है, सीवेज की प्रॉब्लम्स है। ऐसी कई समस्याएं इन सेक्टर्स के सोसाइटी के लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, रोज़ उनका सामना करना पड़ता है। अब इन समस्याओं को देखते हुए सनी दौलताबाद के निर्देश के अंदर, उनके गाइडलाइंस के अंदर काफ़ी सोसाइटीज़ बनाई गई, ग्रुप ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, जहां हर एक सोसाइटी से कुछ लोगों को चुना गया है जो हर समस्याओं को और लोगों की और सोसाइटी की हर एक व्यक्ति की समस्याओं को सुनते हैं, और जो भी पब्लिक कनेक्टिविटी होती है या पब्लिक से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उन्हें सनी दौलताबाद तक ले जाया जाता है। और उनके कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, पर्टिकुलर ग्रुप्स बने हुए हैं, जहां उन्होंने हर एक समस्याओं को एक ग्रुप्स में बांटा हुआ है। चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की बात की जाए, उनके लिए एक अलग ग्रुप बना गया है। चाहे बात की जाए वाटर सप्लाई की या फिर सीवेज की या वाटर लॉगिंग की बात की जाए, तो हर तरीके की हर समस्याओं को एक ग्रुप में एक प्लान तरीके से डिवाइड करके उन पे कार्य करवाया जाता है। इसी दौरान ये मीटिंग करी गई, जहां पे इन सारी समस्याओं को देखा गया, उनके ऊपर बातचीत करी गई और प्लान किया गया कि आखिर आने वाले समय में इन्हें और कितने अच्छे तरीके से सुलझाया जा सकता है और इन पे कार्य करा जा सकता है। साथ ही साथ वहाँ लग रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसा कि बताया गया कि धर्मपुर में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सोसाइटीज़ बनी है न्यू, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स नहीं आते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया, राकेश दौलताबाद वहाँ विधायक पहुँचे थे मौके पे, उन्होंने ये सारी समस्याएं लोगों की सुनी, एक एक सोसाइटी की समस्याएं सुनी, जहाँ उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि आने वाले कुछ समय में यहाँ धर्मपुर में एक भी थाना नहीं लगता है। हो सके तो हम बहुत जल्दी सारी गाइडलाइंस, सारे सर्विसेज देख के तुरंत यहाँ पे एक थाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कहा गया कि एक हफ्ते में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू करवा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आता है। साथ ही साथ राकेश दौलताबाद विधायक सनी दौलताबाद के बीच बैठक हुई, जहां इन लोगों ने ये सारी समस्याएं सोसाइटी की सुनी और एक एक व्यक्ति को ये आश्वासन दिया कि आने वाले समय में इन सारी समस्याओं को अगले 1 साल में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा और एक नया डीएलएफ, एक नया स्मार्ट सिटी आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। इन सेक्टर्स की जितनी भी समस्याएं हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये पूरी रिपोर्ट। तो सर, सबसे पहले तो ये मीटिंग किसके लिए हुई और क्यों हुई, इसका हम जानना चाहेंगे। ये मीटिंग हमने अपने जो हमारे इलाके के विधायक है माननीय भाई राकेश दौलताबाद, उनका और जो ये सोसाइटीज़, जो ये न्यू गुड़गांव हिस्सा बना है स्टैंडर्ड एरिया के अंदर, जहाँ पे कभी भी किसी भी पुराने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने ध्यान ही नहीं दिया, टोटल इग्नोर्ड एरिया ही रहा। तो हमने जो हमारा विधायक बना जो प्रॉमिसिंग है, जो लगा कि भाई कुछ करेगा हमारे लिए, क्योंकि उसके एफर्ट हमने देखे, तो हमने उनको इनवाइट किया था कि हमारे सेक्टर 108 और आसपास की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उन सब के रिप्रेजेंटेटिव और जो उनके रेजिडेंट्स हैं वो सब अपने विधायक से आमने सामने बैठ के बात करें। चाय के ऊपर चर्चा जैसे प्रधानमंत्री जी करते हैं, वैसे ही हमारी एक थी कि हम आपस में बैठ के यहाँ बात करें, इश्यूज़ रेज करें और उस इश्यूज़ के ऊपर हमारे विधायक ने अभी तक क्या किया वो अपडेट पब्लिक को मिल जाए, सीधी सीधी डायरेक्ट विधायक के मुँह से। और क्या इश्यूज़ ऐसे हैं जिस पे और काम किया जा सकता है, जो कि छोटे इश्यूज़ हैं लेकिन इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं रेजिडेंट्स के लिए, तो उसके लिए ये मीटिंग हमने बुलाई थी यहाँ पे, जिसका मैंने भाई सन्नी से बात करके कि भाई राकेश को बुलाओ, तो उनको लेके आए और आज हमने ये मीटिंग रखी है यहाँ पे। सर, इश्यूज़ क्या क्या थे? देखिए मैम, विधायक जी की एक सोच है, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक प्लेटफॉर्म पे आके सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और उसको एड्रेस करा जा सकता है उससे बहुत इफेक्टिव तरीके से, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत बेटर होता है।
हमारा जो न्यू गुड़गांव हुआ इसके अंदर लोग मूव कर गए इन सोसाइटीज़ के अंदर। सोसाइटी के अंदर जब देखें तो दे हैव ऑल द फैसिलिटीज़, बट अगर हम आउटसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो वो बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है। हमारे यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ का इशू है। वी डोंट हैव ड्रेनेज सिस्टम, वी डोंट हैव वाटर कनेक्शंस इन मैनी सोसाइटी। रोड्स की हालत बहुत खस्ता है, स्ट्रीट लाइट्स का इशू रहता है, पुलिस पेट्रोलिंग का भी थोड़ा सा लोगों ने इशू उठाया। तो आज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग अवेलेबल थे, GMDA से, पुलिस से, तो उन सब ने हमने जॉइंटली और विधायक जी ने जो यहाँ पे चीज़ें इन फ्यूचर होने वाली हैं, जो चीज़ें प्लानिंग में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पिछला साल 1.5 साल था वो कोविड से अफेक्टेड रहा, तो बहुत सारी चीज़ें मूव नहीं कर पाई, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो हमारे सेक्टर 99 से लेके और 109 तक की ऑलमोस्ट सभी सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे थे, और विधायक जी ने अपना एक विजन सबके साथ सबमिट किया कि हम इस एरिया को जो हमारी सिटी को मेट्रोपॉलिटन सिटी, मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, उस स्टैंडर्ड्स पे बनाने के लिए और सब लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ मिले, उस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। तो सर आपका क्या रोल रहा था इस पूरे मीटिंग के दौरान? हमारा रोल तो MLA साहब के टीम के मेंबर हैं हम सब, और आज का मकसद बेसिक कम्युनिटी जो यहाँ से सोसाइटी में जो सफ़र कर रही है, MLA साहब को रूबरू कराना, और MLA साहब ने उनको निजात दिलाई, सबको क्लियर किया, और ये चीज़ें 1 साल में क्या क्या चीज़ें यहाँ होंगी, हॉर्टिकल्चर, स्ट्रीट लाइट, रोड मेंटेनेंस वगैरह का, सीवर का, ये सब चीज़ों का काम करने का वादा भी किया और करेंगे इस काम का, यही इसमें लगे। मैं जी पास के गांव से, धर्मपुर से सरपंच हूँ, ये भी अपना गांव ही है। ऐसा जी इनको कोई भी सुविधा से ये वंचित हैं, कोई भी इनके पास कोई भी सुविधा नहीं है। एक बिल्डिंग में ऐसे ही बैठे हैं, बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, ना कोई रोड है, ना कोई सुविधा है इनके लिए, ना कोई सीवर की सुविधा है। और हमारे विधायक को बने 2 साल हो गए, 2 साल में 1-1.5 साल तो कोरोना खा गया, और फिर उनके छोटे वाले भाई एक्सपायर हो गए, इससे कोविड से ही उनको बड़ी ठेस लगी है। हमारे विधायक आज यहाँ पे आए हैं और इनको सबको आश्वासन दिया है, और जो उन्होंने कह दिया ना वो काम होना निश्चित है। आज मैं इनको सबको कह रहा हूँ, अब उन्होंने हाँ भरी है तो या कहीं से कराएं, हर चीज़ से मजबूत है काम, हाँ भर गए तो कराएंगे। कुछ काम उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस भी कर दिए। उसमें जैसे एक हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास नहीं थी। नियर गांव जो धर्मपुर है वहाँ सिटी बस आती है, लेकिन यहाँ नहीं आ रही थी, तो वो उनको तुरंत रिक्वेस्ट की गई। उन्होंने बाकायदा ये बता दिया है कि अगले हफ्ते तक एक सर्वे रिपोर्ट हो जाएगी, और भगवान ने चाहा तो हम सारे एफर्ट जो लगा रहे हैं विधायक जी के मदद से, अगले हफ्ते हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सुविधा भी पब्लिक सेक्टर की जो बस है वो मिल जाएगी। सड़क के लिए सरपंच जी ने बता दिया, सड़क बनेंगी। इसके अलावा एक इशू और है जिसके ऊपर विधायक जी को यहाँ बुलाना ज़रूरी था। ये एरिया सरपंच साहब कभी किसी विधायक ने आके नहीं देखा था। इस एरिया में विधायक को लाने का मतलब था कि इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो आप ही के परिवार का हिस्सा है, कम से कम अपने परिवार के रिप्रेजेंटेटिव से तो मिले जो विधानसभा में बैठा है। तो ये एक अच्छी शुरुआत मैं मानता हूँ कि विधायक ने भी मतलब रिक्वेस्ट करते के साथ ही टाइम, एक बार भी नहीं, विदिन 15 मिनट टाइम भी आ गया भाई, उस दिन हम आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो हालांकि गांव पास में है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन सोसाइटी की जो इश्यूज़ हैं वो सोसाइटी के अंदर आके ही पता चलते हैं, क्योंकि जो यहाँ रह रहा है वहाँ से दिक्कत मतलब डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेज माउथ है, तो वो सीधा मालूम चला है और उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन उन्होंने लिया। यहीं बैठ के CNG के लिए तुरंत फ़ोन किया, DC को भी, GMDA को फ़ोन किया, फॉगिंग के लिए बता दिया। तो वो काम जो कर रहे हैं, और जो टीम है, मैं तो कहता हूँ राकेश दौलताबाद के पास जो टीम है वो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है और इतनी डेडिकेटेड टीम है कि वो अपने आप की जिम्मेदारी मान के प्रोएक्टिव काम करते हैं। बस उस प्रोएक्टिवनेस में हमने थोड़ा सा और फ्यूल डाला है कि भाई हम भी इधर से आपके साथ हैं, अच्छे काम में और साथ होना भी चाहिए। तो हमने उनको बताया है और रेगुलर फॉलोअप भी होगा। वो 1 से 1.5 महीने की कह के हुए हैं कि वापस आएंगे और तब तक इम्प्रूवमेंट शुरू भी हो चुकी होगी, मतलब धरातल पर काम होगा, तो वो शुरू हो गया। आज की मीटिंग से आपने क्या प्रॉब्लम डिस्कस की और आपको कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो ऐसा है जी कि यहाँ 3 फ्लैट है मेरी इसी सोसाइटी में, और आज मुझे लगा कि शायद मैंने ये खरीद के गलती नहीं की। जो उन्होंने आश्वासन दिए हैं आज कि सारे ही काम होंगे और 1 साल में हो जाएंगे, और मैं पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने ऐसा आज तक कोई विधायक भी नहीं देखा जो इतना नज़दीक ऑफिसर्स को साथ लेके चलना। नहीं तो आते हैं, एप्लीकेशनें ली, कुछ फेंक दी, कुछ रह गई, कुछ कोई काम नहीं होता था।
आज हम लगता है कि मंजिल की ओर जा रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील सरीन है और मैं सेक्टर 102 से आता हूँ। और ज़्यादातर मेरे जैसे ज़्यादातर लोगों ने क्या करा है कि दिल्ली से अभी यहाँ शिफ्ट करा है, तो ज़्यादा आसपास के एरिया का पता नहीं है और मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी इतनी ज़्यादा है कि हमको समझ ही नहीं आता कि अगर ये सड़क ख़राब है या लाइट नहीं जल रही है या कुछ अगर सीवरेज का इशू तो हम किसको कॉन्टेक्ट करें। तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं इनके, मतलब सनी जी से मुलाकात हुई और उसके बाद राकेश जी से मुलाकात हुई और इन्होंने क्या करा, एक जो अच्छा इनिशिएटिव लिया कि प्लान वे में कैसे डेवलपमेंट होगा उसकी तरफ ये जा रहे हैं कि इन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं कि हर एक सेक्टर में छोटे छोटे ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए कि आपकी प्रॉब्लम है तो अगर हमारी लोकल प्रॉब्लम है तो हमको ज़्यादा पता है। और फिर ये क्या करें, हमारी ये सपोर्ट करें, हमारे साथ जाते हैं और जो कनेक्ट जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, जैसे GMD की प्रॉब्लम है तो GMD के ऑफिसर से हमारी मुलाकात कराते हैं, उनका फोर्स कराते हैं, हमारा इंटरेक्शन GMD के साथ होता है। फिर जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ हम मतलब इनकी हेल्प लेते हैं और ये प्रॉब्लम इस तरह से सिस्टमेटिक वे में होता है कि एक तो होता है कि भी मतलब हैफेजेड मैनर में अब कुछ भी प्रॉब्लम आई और उन्होंने हाँ कर दी और कुछ, लेकिन अब क्या सिस्टमेटिक वे में आ रहा है, सिस्टमेटिक में रिजल्ट आ रहा है, लोगों को टाइम लाइन पता है, तो लोगों को विश्वास धीरे धीरे आ रहा है कि अगर हम स्ट्रक्चर्ड वे में काम करेंगे, प्लान वे में काम करेंगे तो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मैं प्रवीण ठाकुर हैबिटेट सोसाइटी 99A से हूँ और हमारी बहुत सी दिक्कतें थी, रोड सफाई, स्ट्रीट लाइट्स नहीं वर्किंग करती हैं, पानी का कनेक्शन, तो हमने वो बहुत सी चीज़ें जो है राकेश जी से और सनी जी से डिस्कस की थी और उनको दी थी, जिसमें से बहुत सी, वो एक प्रोएक्टिव लीडर है और उन्होंने उस पर बिल्कुल एक्शन लिया है। अभी रोड सफाई भी स्टार्ट हो गई है, 2-4 दिन पहले ही कट बन गया है और पानी का कनेक्शंस भी हो गया है। तो हम और भी जो परेशानियां हैं उनके लिए हम उनके साथ डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए थे और आई थिंक वो उन्होंने जो आश्वासन दिया है बहुत जल्दी वो फुलफिल हो जाएंगी। मैं केसी दुबे सेक्टर 99 हैबिटेट से बिलोंग करता हूँ। हमारे सोसाइटी में मेन एक प्रॉब्लम है बस की सुविधा, जिसके बारे में हमने सनी जी से, राकेश दौलताबाद जी से हमने अवगत कराया। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हफ्ते 15 दिन में हम बस की सुविधा कोशिश करेंगे, इंक्वायरी करने के बाद उसको प्रोवाइड कराने की हम पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। तो हम राकेश दौलताबाद जी का, सनी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी सोसाइटी का मेन मुद्दा ये रह गया है कि सोसाइटी का जो ट्रैवलिंग, जो वहाँ पे आवागमन का रास्ता है, उसके लिए बस की सुविधा कराना, जिसकी वजह से हम सनी जी से बात हुई है। इन्होंने बोला है कि ठीक है, आप थोड़ा सा इस पे पहल करिए। तो हम जो फारूक नगर से बस आती है उस रूट को घुमाने के लिए हमने सनी जी से बात करी है और आश्वासन भी दिए हैं कि ठीक है 15-20 दिन के अंदर कुछ न कुछ इस पे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो ये थी गुरुग्राम की इन सेक्टर्स की बड़ी खबर और ऐसे ही गुरुग्राम की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।